हम लोग कृष्ण की ओर पुस्तक से पढ़ रहे हैं। कृष्ण का सदा और सर्वत्र दर्शन अध्याय है और हम लोग आज चौथे दिन में हैं। चौथा दिन है जो पढ़ रहे हैं। तो बात ये आ रही है, यहाँ पे बात आई थी कि जीवात्मा की स्थिति तटस्था होती है। तटस्था शक्ति जैसी है। हम अपने को इन दोनों में से किसी शक्ति की ओर स्थानांतरित कर सकते हैं, अर्थात या तो अंतरंगा शक्ति में रह सकते हैं या चुनाव करके भौतिक शक्ति में रह सकते हैं। तो आप लोग एक मन में प्रश्न आ सकता है कि अच्छा होता भगवान हमको स्वतंत्रता देते ही नहीं और हमेशा अंतरंग शक्ति में रखते। इट वुड हैव बीन नाइस इफ ही हैड नो इंडिपेंडेंस। व्हाट डू यू थिंक? तो उसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, पढ़िए। श्री कृष्ण पूर्णतया स्वतंत्र हैं और उनके अंश होने के कारण हम में भी स्वतंत्रता का यह गुण विद्यमान है। समझ में आ गया? भगवान का अंश होने के कारण उनका गुण भी अंशतः हमारे पास है। अब अंशतः क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि भगवान पूर्णतया स्वतंत्र है, सर्वतंत्र स्वतंत्र, स्वतंत्र अपने ही तंत्र के अधीन है। अधीन तो नहीं कह सकते, मतलब अपने हिसाब किताब चल रहा है उनका। उनका उन स्वराट जिसे कहता है, नथिंग। अब इस पे भी आप मनन करेंगे तो कितना अद्भुत बात है ना। इस जगत में हर व्यक्ति, हम कल क्या सुने थे, काल के द्वारा पराभूत रहता है और भगवान काल के भी परे हैं और बहुत सारी चीजों के नियंत्रण में हम रहते हैं, रहना ही पड़ता है क्योंकि हम आश्रित हैं। ऐसा तो नहीं कि सब चीजों में हम इंडिपेंडेंट हैं। तो भगवान पूर्णतया स्वतंत्र है प्रकृति के द्वारा और किसी भी अन्य वस्तु के द्वारा। तो ये स्वतंत्रता का गुण, इंडिपेंडेंस का गुण हमारे पास भी आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि भगवान के अंश है। जैसे कि चिंगारी में भी ताप होता है, सूर्य की रोशनी के हर कण में भी कुछ ताप और कुछ रोशनी तो होती होगी, ठंडा तो नहीं होता है। क्या प्रमाण है? प्रमाण यह है कि सूर्य की रोशनी आपके संपर्क में आ रही है, जिससे आप रोशनी और ताप का अनुभव कर रहे हैं। सूर्य आपके संपर्क में नहीं आ रहा है, तो सूर्य की रोशनी में भी कुछ ताप और कुछ प्रकाश है। लेकिन अब सूर्य के समान तो नहीं कह सकते, लेकिन सूर्य से अलग भी तो नहीं कह सकते। आप सूर्य की रोशनी से अंधकार में अंधकार डाल सकते हैं क्या? असंभव है कि नहीं? तो इसी प्रकार से जैसे भगवान स्वतंत्र है, उस तरह से स्वतंत्र नहीं है जीव कि अब प्रकृति गुणों कुछ नहीं देखेगा, सब कुछ ना। लेकिन स्वतंत्रता का गुण उनमें है और जितना वह भक्ति करता है उतना ये स्वतंत्रता का गुण प्रकाशित होता है। आप जानते हो नारद जी का केस, वो ब्रह्मांड के नहीं, ब्रह्मांड ही नहीं, किसी भी ब्रह्मांड में कहीं पे कभी भी कैसे जा सकते हैं और फिर जब चाहे तो वैकुंठ जा सकते हैं, वैकुंठ से इधर आ सकते हैं। इस प्रकार की स्वतंत्रता उनको प्राप्त है। किसकी कृपा से? भगवान की कृपा से। तो ये स्वतंत्रता दी जाती है जितनी मात्रा में जीव भगवान के शरणागत होता है। क्या शरणागत होना? तो मतलब अपनी स्वतंत्रता को बेच देना है ना। थोड़ा सोचने वाली बात है ना ये भी। भगवान के जितना व्यक्ति शरणागत होगा उसको भगवान और स्वतंत्र कर देते हैं। किससे? माया से। जैसे हम लोग जेल के कैदियों से अधिक स्वतंत्र हैं कि नहीं? क्यों? क्योंकि हम सरकार के नियमों का पालन कर रहे हैं। दिस इज वेरी स्ट्राइकिंग। तो भगवान से जो प्रेमी भक्त हैं, आप जानते हो वैकुंठ के जो भगवान के पार्षद हैं, वो किसी भी ब्रह्मांड में घूमते, कहीं भी घूमते हैं, वो भगवान के समान ही ऐश्वर्य से युक्त होते हैं। तो ये एक बड़ी अद्भुत बात यहाँ पे सीख रहे हैं कि स्वतंत्रता को स्वेच्छा से भगवान को समर्पित करने से व्यक्ति वाकई स्वतंत्र हो जाता है। वह माया की परतंत्रता को त्याग सकता है, त्याग देता है, छूट जाता है। तो समझना होगा कि ये इच्छा हमारी, ये डिसीजन हमारा है। ज्ञान दिया जा रहा है इसलिए ताकि व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी स्वतंत्रता को, या इंग्लिश में संस्कृत में कहते हैं स्वैर आचरण। स्वैर आचरण मतलब मन मुताबिक आचरण, उसको त्याग करके भगवान की शरणागत हो, शास्त्र के अनुसार जीवन यापन करेगा। निश्चित उसकी ये स्वतंत्रता का प्रयोग है जिसको उसे स्वयं करना होगा। मेरी कुछ बातें बहुत गंभीर हैं, समझ में आ रही हैं? हमारे पास स्वतंत्रता है
और उस स्वतंत्रता को कैसे उपयोग किया जाए उसकी ट्रेनिंग शास्त्र दे रहा है। जबरदस्ती नहीं करा जा रहा है, जबरदस्ती हरे कृष्ण नहीं कराया जा रहा, जबरदस्ती भक्ति नहीं करी जा रही। ज्ञान दिया जा रहा है कि यदि तुम पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते हो तो पूर्ण रूपेण अपनी स्वतंत्रता को त्याग दो। समझ में आया? नहीं समझ में आया? यदि तुम पूर्ण रूप से स्वतंत्र होना चाहते हो, किससे? माया के चंगुल से, तो तुम्हारी ये जो प्रवृत्ति है भगवान से विद्रोह की, भगवान की बात न सुनने की, उसको तुम पूर्ण रूप से त्याग दो। अगर अभी नहीं समझ में आ रहा तो सोचिए, मानो कोई व्यक्ति बीमार है तो बीमारी के चंगुल में है कि नहीं? तो यदि तुम पूर्ण रूप से बीमारी के चंगुल से मुक्त होना चाहते हो तो तुमको पूर्ण रूप से वैद्य की बात माननी पड़ेगी। तो वैद्य के चंगुल में आएंगे प्लीज डोंट टेक ऑफेंस, वैद्य के चंगुल में आएंगे तब तो बीमारी के चंगुल से छूटेंगे कि नहीं? लेकिन चंगुल से मैं आपसे बिना छूटे आप नहीं रह सकते। और दूसरी बात, आप सागर तटस्थ शब्द आ गया, बड़ा स्पष्ट, तटस्थ, तट पे स्थित, या तो समुद्र में चले जाओ या तो जो है स्थल पे चले जाओ। लेकिन ये नहीं कहने हम तो निष्पक्ष रहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। या तो हम स्थल पे रहेंगे या जल में रहेंगे, ये हमारी इच्छा है। ये ध्यान रखना कि जल में गए तो शार्क भी है वहां पे, हाँ डूब जाएंगे, शार्क खा जाएगी, इत्यादि इत्यादि। तो ये समझ गए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ, फिर रिपीट कर रहा हूं। माया हमारी स्वतंत्रता का शोषण कर सकती है, हमको भ्रमित करके भोगों में प्रवृत्त करा सकती है, लेकिन छीन नहीं सकती है। क्या अर्थ है? अर्थ यह है कि व्यक्ति चाहे कितना भी भोग में प्रवृत्त हो गया हो, एट एनी मोमेंट, किसी भी क्षण वह भगवान की ओर उन्मुख हो सकता है। ये बात बहुत गंभीर है। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं इतना पतित हो गया हूं कि मैं कृष्ण की तरफ मुड़ नहीं सकता, या मैंने इतने अपराध कर दिए हैं कि अब मेरा कोई होप ही नहीं है। कृष्ण के अलावा और कोई होप है ही नहीं। और कृष्णा इज ऑलवेज गिविंग होप, हमेशा तैयार रहते हैं। हम तो वेट कर रहे हैं कब जीवन की ओर उन्मुख हो। ये बात समझ में आ रही है? भाई भक्ति भी कर रहा है तो ऐसा तो नहीं कि भोग वासना तुरंत चली जाती है, तो माया उसका उपयोग करके भ्रमित कर सकती है, भक्त को भी भोग में प्रवृत्त करा सकती है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम अब भोग में ही प्रवृत्त रहें और भगवान की भक्ति करना छोड़ दें, ये सोचते हुए कि भगवान तुमको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। उससे कहीं अधिक भोग हमने पिछले जन्मों में किए हैं। बी हाउ टू से कॉन्फिडेंट अबाउट इट। फिर भी भगवान भक्ति का मौका हमको इस जमाने में दे रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम लाइसेंस ले लें गलत कार्य करने का, लेकिन कदाचित गलत कार्य हो भी जाता है तो भी, यदि पातकम पातकी स्यात्, यमराज बोल रहे हैं, गलती से पाप हो जाए फिर भी भगवान के भक्त को भक्ति करते रहना चाहिए। भगवान की कृपा से कालांतर में वो सब प्रवृत्तियां सब नष्ट हो जाएंगी। ओके, तो हम सब बातें कर रहे थे क्यों भगवान से हमको स्वतंत्रता दी है। देने की बात नहीं है ही, स्वरूपतः हम लोग स्वतंत्र हैं, लेकिन किस तरह से? इच्छा करने की तरह से। और आप ये भी जानते हैं अगर हम स्वतंत्र ना हो तो हम भगवान से प्रेम कैसे करेंगे, उसको आगे बढ़ेंगे। पढ़िए। इसलिए हम चुन सकते हैं कि हमें किस शक्ति के अधीन रहना है, क्योंकि हम भगवान की उच्चतर पराशक्ति को नहीं जानते, अतः उनकी निकृष्ट माया शक्ति के अधीन रहने के अतिरिक्त हमारे पास और कोई चारा नहीं है। कुछ दर्शन यह प्रस्तुत करते हैं कि हम जिस प्रकृति का अनुभव इस समय कर रहे हैं उसके अतिरिक्त और कोई प्रकृति नहीं है, और इससे मुक्त होने का एकमात्र उपाय है इस प्रकृति को निष्फल करके शून्यवत रिक्त हो जाना। ये बहुत सुंदर बात है, पहले पढ़ी मैं बताऊंगा। किंतु हम शून्यवत रिक्त नहीं हो सकते क्योंकि हम देहधारी जीव हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम अपना शरीर परिवर्तन करते हैं, कि जब हम होना चाहिए इसमें, कि जब हम अपना शरीर परिवर्तन कि जब हम अपना शरीर परिवर्तन करते हैं इसलिए हम समाप्त हो गए हैं। भौतिक प्रकृति के प्रभाव से मुक्त होने के पूर्व यह समझ लेना चाहिए कि हमारा वास्तविक स्थान कहाँ है और हमें जाना कहाँ है। यदि हमें यह मालूम नहीं कि हमें जाना कहाँ है तो हम यही कहेंगे, हाय हम नहीं जानते कि बढ़िया क्या है और घटिया क्या है। हम जो कुछ जानते हैं वह यही है, अतः हमें यही रहने दो और सड़ने दो। किंतु I am going to make a very beautiful life for myself no matter what it takes. फिर इस पे टीका करने के बजाय हम लोग इस पे देखते हैं। एक बात आप यहाँ पे सीख देख रहे हैं, हमारी स्वतंत्रता किस बात में मामले में है
बस इसी मामले में कि हम कौन सा स्विच ऑन करते हैं, कृष्ण स्विच या माया स्विच, तीसरा स्विच कोई है नहीं, एक तो ये क्लियर है। और अब इस पे एक प्रश्न बनेगा, क्या वाकई हम इस स्विच को ऑन करने के लिए स्वतंत्र हैं? प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोल रहे हैं, इसलिए मैं जानना चाह रहा हूं कि आप उस बात को पकड़े कि नहीं। क्या वाकई, हम नहीं कहना चाहिए, क्या वाकई लोग बाग माया का स्विच और कृष्ण स्विच ऑन करने में के लिए स्वतंत्र हैं? Chat is also open. You can message me in case you are reluctant for answering. ये प्रश्न इतना इजी नहीं है. Let's see you can answer this. कोई उत्तर नहीं आ रहा है. Yes, no. Yes, Vipin Crew. मेरा प्रश्न क्या है पहले बताइए. चॉइस मतलब माया को चूज करे, पराशक्ति को या पराशक्ति, माया शक्ति को चूज करे या तरंग शक्ति. प्रश्न क्या है ये नहीं बताया. क्या लोग बाग माया का बटन या कृष्ण का बटन दबाने के लिए स्वतंत्र हैं? नहीं, आप कह रहे हो. क्यों नहीं? एक वक्त बोल रहे हैं भगवान ही कर सकते हैं. ठीक, प्रभु हरे कृष्ण. अब अंकित प्रभु कह रहे हैं कि मनुष्य इच्छा कर सकता है. ओके प्रभु, यहाँ पे जैसे बताया है कि हमारे पास दूसरा कोई चारा नहीं है और हम अपरा प्रकृति के अंडर रहते हैं, बट वी कैन एनीवेज. क्या नहीं, पहले समझिए. जो आपने कहा कि हमारे पास दूसरा कोई चारा नहीं, तो क्या चारा नहीं है? कौन सा चारा नहीं है? आप अपरा शक्ति के अंतर्गत रहने के अतिरिक्त हमारे पास दूसरा कोई चारा नहीं, अधीन रहने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है. ऐसा नहीं है कि अपरा शक्ति के अलावा रहने के पास चारा नहीं है. वो तो हम चारा खा ही रहे हैं. यहाँ पे भौतिक प्रकृति के अधीन तो हम रह ही रहे हैं, तो ये नहीं कह सकते कि चारा नहीं है. अधीन नहीं रहूं यह चारा नहीं, अधीन तो रहना पड़ेगा. एक तो ये समझ लीजिए. मेरा प्रश्न था कि क्या लोग बाग स्वतंत्र हैं? लोग बाग समझ रहे, सामान्य लोग, तो बड़ा स्पष्ट है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं. क्या सामान्य लोग स्वतंत्र हैं कृष्ण को चुनने में या माया को चुनने में? सुनील प्रभु कह रहे हैं, लेकिन आप मेरी बात अभी भी समझे नहीं. हमारा वास्तविक स्वरूप, माइक बोलिए. ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है जो प्रभुपाद को लाइक इज हिटिंग. लेट्स सी इफ यू कैन सी दैट. हाँ, अगर किसी व्यक्ति को हम कृष्ण भावनामृत का प्रचार करते हैं पूजी, तो वो फिर भी चूज नहीं कर पाता कि मैं भक्ति करूं. बहुत अच्छी बात बोली है. कृष्ण भावना का प्रचार करते हैं तब भी बहुत बार वो चुन नहीं पाता है. तो जब कभी वो सुनेगा ही नहीं तो मति तो कभी नहीं जाएगी. यद्यपि अगर बार बार भक्ति का मौका दिया जाए तो उसके पास कुछ सामर्थ्य होता है कृष्ण का चुनाव करने के लिए. लेकिन मतिर न कृष्णे परतः सतो वह, जब तक वह श्रवण नहीं करता भक्तों से, तो ये पता ही नहीं होता कि कृष्ण को चुनाव करना भी एक ऑप्शन है. ये बात बोल रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी. आप देखिए नहीं, ये देखिए प्रभुपाद जी यहाँ पे क्या कह रहे हैं. और वह बड़े धड़ल्ले से बोलते भी हैं कि इस प्रकृति का जिसका हम अनुभव कर रहे हैं, भौतिक प्रकृति, इसके अलावा कुछ भी नहीं है भाई. कुछ नहीं है. आध्यात्मिक जगत वगैरह कुछ नहीं है. जब आध्यात्मिक जगत को ही स्वीकार नहीं कर रहा तो आध्यात्मिक प्रकृति को स्वीकार नहीं कर रहा, तो उसकी शरण जाने की मतलब क्या हुआ? समझ पा रहे बात? जब ये मान लिया कि भौतिक जगत ही है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं, तो जाओगे कहाँ? अगर ये मान लिया कि जेल ही है, जेल के अलावा और किसी चीज की सत्ता ही नहीं है, तो बाहर निकलने का प्रयास करेंगे आप? अरे भाई, प्रयास तब करेंगे जब ये मानेंगे कि जेल के बाहर कुछ है. तो यही प्रभुपाद बोल रहे हैं कि प्रायः तो लोग यही मान के चल रहे कि जो दृश्य समझ रहे हैं, जो आपको व्यक्त दिख रहा है, बस यही जगत है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है. क्या मैं इससे पहले आगे बढ़ूं, देखिए इसमें लिखा तो है यहाँ पे, क्या ये आप देख पा रहे हैं? आपके मोहल्ले के लोगों से बात करेंगे, उन्हें कोई विश्वास नहीं है कि वैकुंठ है, गोलोक है. नहीं, ज्ञान तो नहीं, ज्ञान भी नहीं है एक, और दूसरा बोला जाएगा तो विश्वास भी नहीं है. अरे तो भाई सुनेंगे तब तो समझ में आएगा ना. मैं यही बोल रहा हूं कि अगर भक्तों के द्वारा ज्ञान प्राप्त ना हो तो वो ऑप्शन ही उनके जीवन में कभी नहीं आएगा. अपने मन से हम भोग लगाना चालू कर देंगे भगवान कृष्ण को, जब करना शुरू कर देंगे, माया मुक्त जीव नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, कृष्ण कृपाए कैला वेद पुराण. माया से मुक्त जीव को अपने से कभी भगवान का ज्ञान नहीं होता. इसीलिए जीवों पे कृपा करने के लिए भगवान ने वेद पुराण की रचना करी है, ताकि भगवान को समझ सके.
तो यद्यपि हम दो शक्तियों के ही अधीन रह सकते हैं, थ्योरी तो बात सही है, या तो अंतरंग शक्ति या माया शक्ति, लेकिन हम स्वभावतः स्वतः तो माया शक्ति की तरफ ही जाने के लिए प्रवृत्त हैं। डज दैट मेक सेंस? हम बटन दबाएंगे ही नहीं, कभी जब करेंगे नहीं, हरे कृष्ण मंत्र बोलेंगे नहीं। कल आप सुन ही रहे थे, इंद्र को भी पता नहीं था भगवत गीता के ये पाठ करने की महिमा। जब इंद्र को नहीं पता तो सोचिए कितना ज्ञान फैला हुआ ब्रह्मांड में। इंद्र देवताओं के राजा हैं, उनको भगवत गीता की महिमा नहीं समझ में आ रही है या नहीं पता है, तो बताइए कितनी बड़ी अज्ञान फैला हुआ है। इसीलिए ब्रह्मांड को अंधकार में कहा जाता है। देखिए, मनुष्य स्वतंत्र है, लेकिन जब ऑप्शन दिया जाएगा तब ना, जब ज्ञान दिया जाएगा तब समझ में आएगा कि स्वतंत्रता का उपयोग हमें कैसे करना है। भाई हमको पता है कि भगवान का प्रसाद खाने से क्या फायदा होता है, और जो भोग है भगवान को अर्पित नहीं है उसको खाने से क्या नुकसान होता है, ये यज्ञ शिष्टासन और संतो इत्यादि। अब जिसको पता ही नहीं है वो तो खाता ही रहेगा जीवन भर। क्या हम नहीं खाते रहते? चलो मांस मान सकते थे कि पाप है, वह भी सुना है इसलिए, नहीं तो वो भी खाते रहते। विदेश में तो पाप नहीं मानते इसको, तो गो मांस भक्षण भी कर रहे हैं। क्या उनके पास स्वतंत्रता है? नहीं है। उनको पता ही नहीं कि ये पाप है। और आप देखिए, जब श्रील प्रभुपाद जी ने धर्म के बारे में बताया तो लोगों ने स्वीकार किया उसको। गोमांस छोड़कर सब गोमांस भक्षण करने वाले थे प्राय। उनके लिए नॉर्मल, जैसे हम लोग आटा दाल चावल खाते हैं ऐसे नॉर्मल है उनके लिए। गो मांस भक्षण करना, सोचिए कितना कवरिंग है। तो मैं खाली ये कहना चाहता हूं कि व्यक्ति की स्वतंत्रता उतनी मात्रा में है जितनी मात्रा में वह गुणों से मुक्त हुआ है। ये एक और बात है जो आपने बोला था अभी, कि यद्यपि ज्ञान प्राप्त भी कर ले फिर भी वह गुणों से बंधा रहता है। तो जरूरी नहीं है कि वह कृष्ण का ही ऑप्शन सेलेक्ट करे। क्या आप या हम सब लोग अपने जीवन में हर दिन केवल कृष्ण का ही ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं? अब ये प्रश्न स्वयं से कर लेना चाहिए। भाई मैं डिस्करेज नहीं कर रहा हूं, जैसे जैसे भक्ति में बढ़ेंगे तो कृष्ण का ऑप्शन सेलेक्ट करते रहेंगे, लेकिन मन को चेक कर लीजिए कि कितना कृष्ण का ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है, कितना माया का ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है। लेकिन कम से कम हमारे पास विवेक है। तो मेरा खाली ये कहने का आशय ये था कि शास्त्रीय विवेक है ही नहीं तो अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करेंगे कैसे? अच्छा ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए कहीं आप जा रहे रास्ते में, चौराहे पे पहुंच गए, तो अब आप कोई भी रास्ता चुनने के लिए स्वतंत्र हैं कि नहीं, लेकिन ये तो पता होना चाहिए ना कि कौन सा रास्ता कहां जा रहा है। Does it make sense? हो सकता है जिस रास्ते में हम जा रहे थे आगे जाकर के कोई वो डकैत खड़े, और ये हुआ हमारे संग एक बार। हम लोग जा रहे थे उस वक्त, क्या हरियाणा में वो क्या आंदोलन चल रहा था, तो उन्होंने तुरंत रोक दिया पहले कि नहीं आगे जाकर वो हल्ला हो रहा है वहां पे, मतलब हल्ला नहीं ऑब्वियसली, वहां पे दंगा हो रहा है, वहां पे मत जाइए। तो हमने अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करके दूसरी जगह से पतली गली से किनारे हो गए मुख्य रोड पे नहीं गए, और नहीं पता होता तो वहीं जाके मरते हम उसमें। अंधा यथा अंधे रूप नहीं माना, समझ रहे? अंधे हैं और उसमें लगे पड़े हैं। तो यद्यपि स्वतंत्रता तो है, लेकिन कृष्ण का ऑप्शन उनके सामने माया प्रस्तुत ही नहीं होने दे रही है। इसीलिए आवश्यक है कि भगवान के बारे में लोगों को बताया जाए, तब वो अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करना सीख पाते हैं। ठीक है, अब एक बड़ी रहस्यमय बात प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं। ये बौद्ध धर्म का वर्णन हो रहा है। बौद्ध धर्म में भगवान को एक बहुत क्रूर रूप में प्रस्तुत किया जाता है। वह कैसे? ये बड़ा रुचिकर है। भक्ति, क्या नाम है उनका, रशिया के महाराज हैं, भक्ति विज्ञान महाराज, इसको बड़े रोचक तरह से समझा रहे थे। और वो कह रहे थे कि देखिए बौद्ध धर्म में किस प्रकार से भगवान का क्रूर दिखाते हैं। कहते हैं देखो भगवान ने जगत की रचना करी, और इस जगत के अलावा, भगवान तो नहीं बोलते लेकिन इस तरह से प्रेजेंट करते हैं कि ये जगत है और इसके अलावा जगत कुछ है नहीं। ठीक है, और इस जगत में दुख है। समझ में आया? अब इस जगत से दुख के दुखों से बचने का एकमात्र तरीका है कि तुम अपने आप को शून्य कर लो। ये बहुत सूक्ष्म विचार है। विचार कर पा रहे हैं? जब तुम होगे तभी तो तुमको दुख दिया जाएगा। भाई हम लोग, हमारा सिद्धांत के साथ क्या है? वैकुंठ धाम है, जो कि है ये जेल की तरह है जगत। तो हम जानते हैं कि हमने गलती करी, यहाँ पड़े हुए हैं, और हम अगर भगवान की बात मानेंगे तो वैकुंठ चले जाएंगे, भगवान प्रेम करेंगे, है ना? लेकिन अब आप विचार कीजिए, वैकुंठ नहीं है तो अब तुमको पीसने के लिए इस जगत में रखा हुआ है, और एकमात्र तरीका है यहाँ से बच के जाने का
कि तुम अपने अस्तित्व को ही नष्ट कर लो और शून्य में प्रवेश कर जाओ। क्या ये भगवान को एक क्रूर रूप में नहीं प्रस्तुत कर रहा है कि तुम्हारे लिए कोई ऑप्शन ही नहीं दिया है, बस अब तो यही ऑप्शन है कि शून्य। अगर आपने देखा हो कि लोग आत्महत्या इसी भावना में करते हैं कि नहीं, कि हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, अब हम मर जाएं, तो इसीलिए इसी शून्यवाद को स्पिरिचुअल सुसाइड कहा जा रहा है। ये थोड़ा कठिन कंसेप्ट था, कुछ भक्तों को समझ में आया हो तो ग्रहण करने का प्रयास कीजिए। भक्त लोग शून्यवाद नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हैं इन लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, माया है और फिर जीरो है, लेकिन हमारे पास वन है। एक अलग ईश्वर है कृष्णा, ठीक है, बस वन है, दैट वन इज कृष्णा, ठीक है। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि लेकिन ये असंभव बात है, क्योंकि जीव कभी शून्यवत नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जीव अविनाशी है, जीव का नाश कभी हो ही नहीं सकता। तो ये बड़ा सॉलिड फिलॉसफी है। अगर आप देखें तो कहीं पे भी अन्य फिलॉसफी देखेंगे तो आत्मा का कंसेप्ट ही नहीं है क्लियर, भगवान का कंसेप्ट क्लियर नहीं, तो बहुत सारी बातें अनएक्सप्लेन्ड रह जाती। तो मेरी बात आप समझ गए होंगे कि ये सिद्धांत गलत है, शून्य नहीं हो सकते। आत्मा हमेशा किसी न किसी प्रकृति के अधीन रहती है। अब किस प्रकृति के अधीन रहती है उस पर निर्भर करता है कि उसकी ट्रेनिंग किस प्रकार की है, ठीक है। और ये प्रभात बता रहे हैं कि शरीर अगर परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब ही नहीं कि आत्मा परिवर्तित होती है। हाँ, एक बहुत सुंदर बात हाँ लास्ट में बोला उन्होंने, भौतिक प्रकृति के प्रभाव से मुक्त होने के पूर्व यह समझ लेना चाहिए कि हमारा वास्तविक स्थान कहाँ है और हमें जाना कहाँ है। बहुत सुंदर बात है भाई। आप कोई यात्रा करते हो, उससे पहले निर्धारित करते हैं ना कि जाना कहाँ है। ये पहले कार में कूद जाते हैं और डिपेंड करता, मान लो आपको ब्रेड खरीदने जाना है, तो अब हवाई जहाज में तो बैठेंगे नहीं, है कि नहीं। मतलब ब्रेड खाते हो, या मान लो आपको टमाटर लेने जाना है, सब्जी लेने जाना है, तो कहीं हवाई जहाज लाओ, तो क्यों वो टमाटर लेने जाना है। तो पहले तो यह पता होना चाहिए कि कहाँ जाना है। और मानो आपको इंडोनेशिया जाना है, तो ये तो नहीं चलो अब साइकिल चलते हैं। तो साध्य का निर्णय होना चाहिए ना। ये बड़ा रोचक है, बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। तो ये कैसे मालूम चलेगा कि हमें पहुंचना कहाँ है? शास्त्र श्रवण करके ही मालूम चलेगा कि वैकुंठ या गोलोक हमारा गंतव्य है। बहुत अच्छी। और उसके अनुरूप जो आपका साध्य है, जहां पहुंचना है और कितनी देर में पहुंचना है, ये भी ध्यान दीजिएगा। उसके आधार पर आप साधन चुनते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पहले आप निर्धारित करते हो कि हमें कहां पहुंचना है, और यह भी निर्धारित करते हैं कि कितनी देर में पहुंचना है। समझ गए इतनी बात? उसके अनुसार आप साधन स्वीकार करते हैं। भाई जैसे मंगल आरती जा रहे हैं, तो अगर आपके पास ये तो पता है कि मंगल आरती भगवान के दर्शन करने जाते हैं, अब 4 बजे तक तैयार हो गए तो पैदल 11 नंबर गाड़ी से पहुंच जाएंगे, और 4:25 पे तैयार हुए तो अब बाइक भी लेनी पड़ सकती है। डिपेंड करता है कि कितनी तेजी से पहुंचना है, ये हम देखते हैं कि नहीं। तो अब अगर ये निर्धारित कर लिया कि नरक जाना है, तो कोई बात नहीं, पाप करता रहे। वैसे बाय डिफॉल्ट है, वो ना भी पता हो तो लोग तो पाप करेंगे ही कलयुग में, और वो जाएंगे ही। उनको तो जैसे बिठा करके भेज दिया जाएगा। तो पहले व्यक्ति को निर्धारित करना पड़ेगा कि क्या वो वैकुंठ जाना चाहता है या नहीं। जैसे आपने भगवत गीता के 18वें अध्याय की महिमा में सुना कि इंद्र ने सुना कि ये व्यक्ति जिसने मुझे इंद्रपद से गिरा दिया, या मैं गिर गया, वह अभी इंद्रपद को प्राप्त किया है और आगे भगवान के धाम जाएगा। जब उसने सुन लिया, तो जब वह गीता का पारायण कर रहे हैं, तो इनकी इच्छा भगवान के धाम जाने की है। क्लियर? तो साधन बहुत प्रबल है, भगवत गीता का पाठ करना, नाम जप करना, भगवान को प्रणाम करना, लेकिन क्लियर होना चाहिए कि मैं इसे प्राप्त क्या करना चाहता हूं। कल एक प्रश्न आ गया था, अच्छी भक्ति करने के बाद भी इच्छा रह जाती है। भाई अच्छी तरह से भक्ति कर रहे हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि साधना भक्ति कर रहे हो सकता है खूब नाम जप कर रहा हो, लेकिन कुछ भौतिक लक्ष्य लेके कर रहा हो, तो पहले उसकी पूर्ति होगी, फिर भगवान की प्राप्ति होगी। ये हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, सूक्ष्म बात है। कोई व्यक्ति हो सकता है 64 वाला कर रहा है, चलो अच्छी बातें कर रहे हो, कर किस लिए रहे हो, इसका बड़ा प्रभाव हो जाता है। भक्ति में क्या, हर जगह इंटेंशन का बहुत महत्व होता है। तो साधना भक्ति को साधना भक्ति तभी कहते हैं जब उसका उद्देश्य भाव भक्ति होता है। तो इस प्रकार की उद्देश्य लेकर चल रहा है कि मुझे भगवान के धाम जाना है, भक्ति, शुद्ध भक्ति प्राप्त करनी, तो वो
जल्दी प्राप्त हो जाएगा। और कोई व्यक्ति भौतिक इच्छाओं से युक्त होकर कर रहा है तो पहले इच्छाएं पूर्ण होंगी, विशुद्ध होगा, फिर क्रमशः आगे जाकर भगवान की प्राप्ति होगी। ये नहीं कह रहा हूँ कि जो भौतिक इच्छा से आ रहा है भगवान के पास वो भगवान के पास जाएगा नहीं, लेकिन समय लगेगा। और महाराज कह रहे हैं अब कितना समय लगेगा उसका कोई गणना नहीं है। समय लगेगा तो एक मनवंतर भी शाश्वत काल में तो थोड़ा ही समय है। बी केयरफुल अबाउट इट। एक ब्रह्मा का दिन, ये एक ब्रह्मा जी की आयु भी शाश्वत काल में थोड़ा समय है। तो अच्छा है कि विवेक के द्वारा पहले ही भौतिक इच्छाओं को निरस्त करते हुए चला। थोड़ा विवेक का उपयोग भी करना चाहिए। डज दैट मेक सेंस? ये मेरे शब्द नहीं, महाप्रभु के शब्द हैं कि भक्ति कर रहा है, भक्ति के संग कुछ उपशाखा भी उठ जाती हैं, पूजा लाभ प्रतिष्ठा के उसे छेदन करते हुए चलना चाहिए। माली हैया से बीज करे आरोपण, श्रवण कीर्तन जले करो सिंचन। तो माली होकर के अपनी भक्ति का सिंचन करना है। ये समझते हो कि इस भक्ति लता को मैं सींच रहा हूं ताकि आगे प्रेम फल प्राप्त हो। इज इट वेरी क्लियर? तो अच्छे से बाह्य रूप से अच्छे से भक्ति कर रहा है, लेकिन उसकी इच्छाएं अगर है तो पहले वो इच्छाएं फिर पूर्ण होंगी पहले। ठीक है? नहीं हो तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें पता होना चाहिए कि हम कहां जा रहे हैं। ओके यदि हमें ये मालूम नहीं कि हमें जाना कहाँ है तो हम यही कहेंगे, हाय हम नहीं जानते कि बढ़िया क्या है और घटिया क्या है, हम जो कुछ जानते वह यही है, अतः हमें यही रहने दो और सड़ने दो। अब इसको हाईलाइट क्यों किया कि वो एक्चुअली हाईलाइटेड पॉइंट है भी, क्योंकि प्राय जगत में सबकी यही चेतना रहती है। मैं आपको उदाहरण बताऊंगा सच्ची में। एक भक्त है, स्टूडेंट था और वह भक्ति करता था तो उसकी जबरदस्ती शादी कर दी गई माता पिता ने। अब उसको शादी नहीं करनी थी, ब्रह्मचारी बनना था। एक बार तो वो शादी के पहले भाग गया था। मैंने बताया भी भाई वो उसका ब्रह्मचारी स्वभाव है, आप उसको शादी मत कराओ, लेकिन स्वभाव वो मानने के तो है ही नहीं। जब उसको पकड़ लाए फिर शादी कर दिया। अब शादी करने के बाद भाग गया वो, तो मेरे पास आए रोते रोते तो मैं कह भाई ये हमारा लड़का भाग गया, ये हो गया, आप बता दीजिए। हमने कहा हम जेब में तो ना रखे हैं, बता देंगे आप। कहाँ से रखे? हमने कहा हम तो भाई अब तो जानते नहीं है, पहली बार तो बता के गया था तो मैंने बता दी भाई वहां उस मंदिर में है। दोबारा हमने कहा था कि मत शादी कराएगा, नहीं नहीं उसने अपनी इच्छा से करी। हमने कहा अपनी इच्छा से करेगा तो भागेगा कोई व्यक्ति? ये तो सब झूठ बोलने की बात है। तो फिर बाद में उनकी माँ को समझा रहा था मैं कि भाई देखिए आपकी भी मृत्यु आनी है, आप कुछ भक्ति करिए, अपनी मुक्ति के बारे में भी कुछ सोचिए। नहीं हमको मुक्ति नहीं चाहिए, हमको लड़का चाहिए। अब देख रहे हैं हमको कुछ नहीं पता है कि मरेंगी तो अब दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। तो समझ रहे ना, यही बात एकदम यही मानसिकता, यही सड़ते रहने। एक और भक्त है, उनकी माँ को भी थोड़ा प्रीचिंग कर रहे थे, तो हमने कहा अभी कुछ सोचिए, आपका शरीर छोड़ सकता है, ये भक्ति करिए। कुछ नहीं सुनाई पड़ा। इसको कह दो कि नौकरी कर ले, नौकरी नहीं लग रही। उसको लग रहा है जैसे लग रहा है डेफ ईयर्स, कुछ सुनाई नहीं पड़ा। इतने से प्रवचन किया जा रहा है कि इंसान जानवर का क्या अंतर है, वह कुछ नहीं समझ में आ रहा। वही रो रही है उसमें कि भाई लड़के की नौकरी लगी है कि नहीं, इत्यादि इत्यादि। आपने देखा होगा कि वो आप बोल रहे हैं लेकिन कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, कुछ सुनाई नहीं देता, डंप रहता है व्यक्ति बिल्कुल। इसलिए ऐसे में बोलना चाहिए भाई कम से कम कुछ जप करो। जब जप करेगा धीरे धीरे जब चेतना शुद्ध होगी तब उसको कुछ बात समझ में आएगी आप बोल क्या रहे हैं। एनीवेज, अगर नहीं विश्वास है कि हम लोग सड़ रहे हैं तो 2 दिन आप ब्रश नहीं कीजिएगा। और मैं समझता हूं कि शायद 1 दिन भी करना असह्य होगा। मत नहाइए 2 दिन तक जाड़े में। प्रभु जी कौन सी शिक्षा दे रहे हैं आप? वो शिक्षा दे रहे हो जो सुनना बड़ा अच्छा लगता है कि नहीं? स्नान ना करें, ऐसे जो कुछ भी कार्य ना करें, देखिए कितना शरीर सड़ रहा है। श्रील प्रभुपाद जी के एक बार एयरपोर्ट पे थे और उनके एक शिष्य थे, तो कोई बहुत सुंदर स्त्री एयरपोर्ट पे जा रही थी, तो स्वाभाविक वो ना चाहते हुए उसको देख रहा था बहुत। वाह! तो प्रभुपाद देख रहा है तो प्रभुपाद उसको बोले बहुत सुंदर है ना वो। कहता है यस प्रभुपाद।
उसके बाद सुनना चाहेंगे प्रभुपाद ने क्या बोला। तो प्रभुपाद बोले कि हर स्टूल विल ऑल्सो स्मेल दैट बैड एज एनी वन एल्सिस। उसका मल भी उतना ही बदबू करेगा जितना कि अन्य किसी भी स्त्री का। उस रियलिटी को जीव देखना नहीं चाह रहा, चाहे और ये किसी पुरुष पर भी घटित होगी। तो मैं खाली ये बोल रहा हूं कि हमारा शरीर सड़ रहा है। अच्छा, एक और एग्जाम्पल हमारे गुरु महाराज दिया करते हैं, ये बड़ा रोचक और विनोदपूर्ण है। एक बार एक व्यक्ति मल त्याग करने के लिए कहीं स्थान पे गया, तो मल को जब उसने त्यागा तो देखा, कहा कितना गंदा है। तो मल उसको बोलने लगा, मैं गंदा नहीं हूं, तुम गंदे हो। क्यों? मैं गंदा कैसे हूं? कहते हैं कल रात में मैं एक बहुत अच्छा समोसा था, तुम्हारे संग से देखो मेरा कितना परिवर्तन हो गया। गंदा कौन है? मैं तो समोसा था, तुम्हारे संग के आने के कारण मेरी ये दुर्गति हो गई। तो आप देख रहे हैं, और महाराज तो कई बार बोलते हैं, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज, कि हमारे शरीर का कोई छिद्र नहीं जिससे अच्छी वस्तु निकलती हो। एक छिद्र है जिससे अच्छी वस्तु निकलती है, वो हमारा मुंह। क्या निकल सकता है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवान का नाम, भगवान की कथा। अब बताओ, ऐसे अमंगलकारी शरीर में व्यक्ति सोच रहा है कि वो सुखी हो जाएगा। हम सभी लोग इस प्रकार से घोर अज्ञान में पड़े हैं, कन्विंस्ड हैं। तो यही प्रभात बोल रहे, सड़ने दो। कभी कभी भक्त भी सोचते हैं कोई बात नहीं, मुझे दोबारा जन्म लेने पड़े, थोड़ी मैं इंद्रिय तृप्त तो करना चाहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं समझना कि एकदम सड़ने वाला शरीर है। और इसको भगवान विष्णु स्वयं बोले थे नारद जी को कि तुम इस हे शरीर को त्यागोगे और मेरे पार्षद का शरीर प्राप्त करोगे। हम तो कल्पना नहीं कर सकते कि स्वर्ग का शरीर कैसा होगा, जिसमें पसीना नहीं आता, बदबू नहीं आती। और अब पार्षद का शरीर क्या होगा भगवान का, तो धारणा ही नहीं है। तो इसीलिए तो लालसा नहीं होती, लेकिन बार बार सुनने से व्यक्ति को समझ में आएगा। तो कभी भी आप अपने चेहरे को देखें, हर व्यक्ति को लगता है कि मुझसे को सुंदर है, दिखाया नहीं, ये रहता है। तो विचार कर लेना इस बात को कि अभी तो बाथरूम में हो के आए हो, पता नहीं कि क्या है। हर क्षण हमारा शरीर एक्चुअली डीके कर रहा है। तो आत्मा है इसलिए थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, नहीं तो एग्जैक्टली बदबू आने लग जाएगी। और स्पेशली बोला था, इंसान का शरीर कहीं आप मर गया हो, रूम में छोड़ दीजिए, 2 दिन बाद उसमें प्रवेश नहीं कर पाएंगे, इतना बदबू करता है। ये तो हमने देखा है कि मतलब इवन हमने देखा कि जी रहा है फिर भी अब शरीर डीके करना शुरू हो गया। एकदम एंड में आप देखेंगे, आपने देखा है, तब भी ऐसी बदबू होती है कि वो बदबू अपने जीवन में अनुभव नहीं करेगी। वो मल से भी खराब बदबू होती है, अजीब सी बड़ी इंटेंस सी बदबू आती है और तुरंत सड़ने लगता है। ये देखा है कभी आपने? कोई व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तुरंत सड़ना शुरू कर देता है। बर्फ में नहीं रखेंगे तो वो एकदम सड़ जाएगा, बदबू आने लगेगी। देखे नहीं कभी? इसका मतलब है कि सड़ तो निरंतर रहा है, वो आत्मा के कारण वो थोड़ा धारण रह पा रहा है। हमारे प्रभु जी ने बहुत अच्छी बात बताई थी, क्या नाम है आपका, कविराज प्रभु ने, इन्हें बड़ी सुंदर बात बोली कि इम्यूनिटी साक्षात भगवान है। वो भगवान ही है जो, बड़ा अच्छा, मैं तो समझ लिया क्या बोल रहे हैं। देखा, इम्यूनिटी साक्षात भगवान है। कैसे भाई? हमारे शरीर, मैंने बताया, इतने रोगाणु हैं कि हमें हर क्षण बीमारी होना चाहिए, बल्कि हम जिंदा भी नहीं रहते, यही तो बोल रहे थे। अब उसके बाद भी हम जिंदा है, ये भगवान की कृपा ही है। भाई बड़ा अच्छा लगा, आई रियली थैंक यू फॉर दैट, वेरी नाइस पॉइंट। वो इम्यूनिटी भगवान का आशीर्वाद ही है, किसी वैद्य ने आपको बताया था, बहुत अच्छा मुझे लगा। तो ये नितांत शरीर सड़ रहा है, अब उसमें बुद्धिमानी क्या है? सड़ने वाली वस्तु, मानो आप सब्जी खरीदने जा रहे हो और आपको सड़ी हुई वस्तु दे दे और आपसे डबल प्राइस ले ले या चौथा गुना प्राइस ले, तो आप कहेंगे ना हमसे चीटिंग कर ली, और वो बहुत तेज आदमी है, यही बोलेंगे ना। ये भगवान बोल रहे हैं कि ये सर्वथा कभी भी मर सकता है, खराब है और बहुत ही गर्हित शरीर है, लेकिन यदि इसका उपयोग भगवान की सेवा के लिए करते हैं तो हमें भगवान मिल जाते हैं। तो बुद्धिमानी है कि नहीं? तो कह रहे इस जगत में यही बुद्धिमानी है कि इस कभी भी छूट जाने वाले निकृष्ट शरीर का उपयोग हम भगवान की भक्ति के लिए करें। ये सबसे अच्छा उपयोग है। कुछ बातें समझ में आ रही होंगी। तो हम खाली बात बोल रहे थे कि किस प्रकार से हमारा शरीर सड़ रहा है, और अभी भी सड़ रहा है, और आगे और भी सड़ेगा, दिखने भी लग जाएगा। तो इसलिए ऐसे सड़ते हुए शरीर को फिर प्राप्त करने की अभिलाषा हमको नहीं रखनी चाहिए, भगवान की भक्ति का ऑप्शन दबाना चाहिए। और तब होगा जब हम भगवत गीता सुनेंगे। पढ़िए आगे। किंतु भगवत गीता हमें अंतरंगा शक्ति एक और बात मैं बोल रहा था यहाँ पे,
प्राय आपने फिल्मी गाने सुने होंगे, ये रेशमी जुल्फें इत्यादि इत्यादि, है ना? लोग बड़े आकर्षित होते हैं बड़े बड़े स्त्रियों के लंबे लंबे बालों से। और अब आप ये बता दीजिए कि वो उस बाल अगर काट करके आपकी टेबल पे रख देंगे तब भी आकर्षित होंगे। कभी कभी प्राय लोग, जो अभक्त स्त्रियां हैं, वो नाखूनों को बड़ा करती हैं, सुंदर लगती हैं, वही नाखून काट करके आपके पास रख दिया जाए तो आप बहुत वाह वाह अच्छा बोलेंगे। और महाराष्ट्र तो बड़ा अच्छा बोलते हैं, जिन जिन वस्तुओं का जो एक साथ रहती है शरीर में, उसको देख के हम आकर्षित होते हैं। सबको अलग कर दें तो, मांस को अलग कर दें, खून को अलग कर दें, बाल को अलग कर दें, तो किसका हाँ, चमड़ी को अलग कर दें, बड़ा भयानक लग रहा है सुनने में। तो किसका आलिंगन करना चाहेंगे वो? अब देखिए, हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं अज्ञान ना हो कभी हमारे हृदय में, लेकिन अगर काम वासना पे आश्रित होकर के उसके प्रभाव में व्यक्ति शादी कर रहा है, तो देखना कितना घोर अज्ञान है। इन्हीं सब वस्तुओं का आलिंगन करने की तो कर रहा है। हाँ, तो वही तो यही तो इल्यूजन है, यही तो मोह है। अगर बाल में ही अपने आप में कुछ सुख देने की क्षमता होती तो बाल काट के रख लेते, देखते रहते बाल को, चुटिया काट के रख लेते बाल तो फिर रुक जाएगा चुटिया को देख के खुश हो जाते, लेकिन देखेंगे बिल्कुल आकर्षण नहीं है। यही तो इल्यूजन है भाई। तो वही यही तो इल्यूजन है कि टेबल पे नहीं दिखेगा, दिखेगा केवल जब वो सर पे रहेगा क्योंकि हमारा सर खराब है हमारा भेजा खराब है, इस कारण से। इससे यह तो कम से कम अपनी नब्ज, नहीं नहीं, हाँ ये भी सोच लीजिए, बाल लड़कों के लंबे होंगे कि क्या बेवकूफ आदमी लंबे बाल रखा हुआ है, और स्त्री लंबे बाल रखती हो, जुल्फे ये वो फलान का ना। तो ये हमारा अज्ञान है ना टोटल, इसको इसी समझना चाहिए कि हम टोटल अज्ञान में हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं बड़ा स्पष्ट कि भाई तुम किसी सुंदर स्त्री को देखते हो और हृदय में कोई पिंचिंग सेंसेशन है, पिंचिंग समझते हैं, चिकोटी कोई काट रहा है, तो अभी समझना चाहिए काम वासना है। और मुझे चंद्रमौली महाराज बता रहे थे, बहुत अच्छे सन्यासी हैं, परम पूज्य राधानाथ महाराज के बड़े क्लोज एसोसिएट है, मित्र है। अरे ऐसे भक्ति करते करते, ब्रह्मचर्य का पालन करते करते एक दिन ऐसे आ जाता है, जैसे उधर देखिए, दरवाजे को देखिए, कुछ फीलिंग आई है क्या? कितना सुंदर दरवाजा है, मुझे उधर नहीं देख नहीं नहीं, फिर से वाह, कुछ भी नहीं होता ना। तो हम लोग सोचेंगे ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन एक्चुअली ऐसा हो सकता है। भक्ति करते करते आशय हृदय शुद्ध हो जाता है तो बाहर कुछ नहीं महसूस होता। बाहर क्या उसे मतलब नहीं है, हृदय में जो गंदगी है उसकी वजह से दिक्कत। से बातें भागवत में बहुत कई बार आई है। तो हम खाली इतनी बात कर रहे थे कि हमारा खुद का शरीर सड़ रहा है, अन्य सबका शरीर सड़ रहा है। अब दो सड़े हुए सेब मिलकर के अच्छा सब्जी तो नहीं बना सकते। नहीं नहीं, सेब की सब्जी नहीं बनती, गलत उदाहरण हो गया। दो सड़ी हुई शिमला मिर्च मिल करके अच्छी सब्जी नहीं बन सकती है। समझ गया ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? लेकिन हम तो कन्विंस हैं कि दो सड़े हुए सेब मिलकर के, सॉरी शिमला मिर्च मिलकर के, दो भिंडी का निर्माण करके, सड़ी हुई भिंडी, और बहुत सुखी हो जाए हुआ ही नहीं कोई आज तक। अगर कोई सुखी हुआ है तो भगवान की भक्ति करके ही सुखी हुआ है, कभी नहीं कोई भौतिक रूप से सुखी हो सकता। ठीक है। अमेजिंग बात यह है कि हर व्यक्ति देख रहा है कि लोग इस सब चक्कर में फंस करके, मैं नाम नहीं रख रहा हूँ किस चक्कर में, समझ गए आप, कोई सुखी हो नहीं रहा है, लेकिन समाओ अंदर लोगों को विश्वास है कि मैं सुखी जरूर हो जाऊंगा। ये एक बड़ा लफड़ा है। और अब मैं आपको पता है रीजन क्या होता है? पुरुष क्या सोचता है, ये लड़की मुझे बहुत सुख देगी, इंद्रिय तृप्ति की दृष्टि से नहीं, मेरी खूब बात मानेगी, जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा खाना बनाएगी, अरे बाद में तेरे को ही पका देगी वो और इसी से लड़की भी सोच रही होगी, पता नहीं, हम तो पुरुष की दृष्टि से वो लड़की भी सोचती है, वो ये कितने अच्छे हैं, कितने ये हैं, कितने वो हैं, इत्यादि इत्यादि। और जब पास में जाकर कोई व्यक्ति देखता था, अरे तो कुछ नहीं है, ऐसे ऐसे सोचता है। प्रैक्टिकल देखना कि इस प्रकार से होता है। एनीवेज ये रहता है, मन बोलता है कि कोई तो नहीं तुम्हारे दुनिया में रहा, यही तुम्हारी को समझेगी है कि नहीं? खूब समझ लेगी। अब देखो हम लोग को बता रहे हैं क्योंकि हमारे बाप यहाँ पे पब्लिक में क्या बोले कि बहुत हंसी आती। एक व्यक्ति थे वृद्ध, उनकी पत्नी क्या, देखिए वो भी वृद्ध थी, 30 दिन में 28 दिन झगड़ा करती उनसे, 28 नहीं 25 दिन,
और पत्नी खाना बनाने में बहुत एक्सपर्ट थी। तो 5 दिन जब पेंशन आने वाली होती, उससे पहले बढ़िया खाना बना बना के देती, तो अपनी सारी पेंशन उनको दे दिया करते थे। और फिर 2 तारीख से फिर शो चालू, फिर रोज झगड़ा, और फिर कोई भी मूर्ख जो है समझ, कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति समझ जाएगा, और फिर 25 तारीख से फिर खाना। अद्भुत है ना, अमेजिंग है। बस 2 4 5 दिन अच्छे से खाना खिला दिया, और बाकी टाइम खाना भी नहीं बनाती थी। बड़ा अमेजिंग, एक ही व्यक्ति को इतना मूर्ख कैसे बना सकता है? तो खैर ये सब बातें हैं, तो हम खाली हाँ बात चलेगी, लेकिन बात खाली यही बात है कि सड़ते हुए शरीर को व्यक्ति पोषने में पूरा जब लगा हुआ और इसी में रहना चाहता है। ठीक है, ये बात आप शाम को भी सुनिएगा। तो वो डांटेंगे भी दुर्जी कि तुम्हारा दांत टूट रहा है, तुमको दिखाई नहीं पड़ रहा है, फिर भी तुम्हारे रहने की बहुत जिंदा रहने की बहुत इच्छा है। पढ़िए। किंतु भगवत गीता हमें अंतरंगा शक्ति और परा विकृति के विषय में बताती है। श्री कृष्ण जो कुछ कहते हैं वह शाश्वत सत्य होता है, उसमें परिवर्तन नहीं होता। हमारा वर्तमान व्यवसाय क्या है अथवा अर्जुन का व्यवसाय क्या था, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। हमें केवल अपनी भावना में बदलाव लाना है। इस समय हम केवल स्वार्थ भावना से प्रेरित हैं, किंतु हम यह नहीं जानते कि हमारा वास्तविक स्वार्थ क्या है। सच्चाई तो यह है कि हम में स्वार्थ नहीं इंद्रियार्थ है। क्या बात है। हम जो कुछ कर रहे हैं वह इंद्रियों को तृप्त करने के लिए ही कर रहे हैं। यही भावना है जिसे हमें बदलना है। इसके स्थान पर हमें अपने सच्चे स्वार्थ अर्थात कृष्ण भावनामृत की स्थापना करनी चाहिए। यह कैसे हो सकता है? अपने जीवन के प्रत्येक पग पर हमारा कृष्ण भावना भावित रहना कैसे संभव हो सकता है? वास्तव में इसे श्री कृष्ण ने हमारे लिए बहुत सरल बना दिया है। आगे देखते हैं। देखने से पहले इस बात को समझ लीजिए। ये आपने देखा प्रभा जी ने कितना सुंदर बात बोली है। पहली बात ये कि भगवत गीता ही हमको ये इंफॉर्मेशन दे रही है कि इस प्रकृति के अलावा भी एक और ऑप्शन है, अंतरंग एक। और ये बड़ा सुंदर बात है कि अपना व्यवसाय परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं है, अपना चेतना परिवर्तित करने की आवश्यकता है। ये बहुत क्लियर बात समझनी होगी। और इसके बाद जो प्रभुपाद ने बताया वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हम स्वार्थ भावना से प्रेरित हैं। स्व अर्थ, हमारा अर्थ क्या है? और अर्थ है बेसिकली स्पष्ट है, हम लोग आनंदमय, हम आनंद या सुख चाहते हैं, है कि नहीं? और मैं कई बार समझा चुका हूं कि आत्मा का स्वरूप क्या है? दास का, सेवक का। तो सेवक का स्वरूपगत रूप से वह सेवक है, अर्थात वो सेवा करना नहीं छोड़ सकता। अब वो सेवा के द्वारा उसे क्या प्राप्त होता है? सुख मिलता है। और सुख आत्मा को हमेशा चाहिए। सारी इक्वेशंस बिठा पा रहे हैं आप? आत्मा को आनंद हमेशा चाहिए और आत्मा को आनंद मिलता है सेवा करके। तो अब बिविल्डर्ड सोल, जो बिविल्डर्ड आत्मा है, वह कृष्ण की सेवा को जानती नहीं, तो अब बचा कौन? इंद्रियां बची। इसीलिए प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं कि स्वार्थ नहीं इंद्रियार्थ है। नाते विदु स्वार्थ गतिम हि विष्णु दुराशया ये बहिरर्थ मानिना। नाते विदु, ते ना विदु, ना विदु, वह नहीं जानते हैं। क्या नहीं जानते हैं? स्वार्थ गतिम ही विष्णु, कि उनकी स्वार्थ गति, अच्छा वास्तविक स्वार्थ ही निश्चित रूप से भगवान विष्णु ही है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों मानते? कहते दुराशय, उनका आशय, उनका हृदय गंदा है। जब व्यक्ति का, ध्यान से सुनिए, जब व्यक्ति का हृदय गंदा होता है तो वह यह सोचता है कि कृष्ण से मेरा क्या मतलब, मैं कृष्ण की सेवा क्यों करूं। इसी इसका उसका प्रमाण क्या है कि दुराशय बहिरर्थ मानना, इसीलिए बाहिर अर्थ मानता है, अर्थात कृष्ण की सेवा को छोड़ करके कुछ और मुझे संतुष्ट कर देगा, ये उसके हृदय में रूढ़ रहता है, फिक्स्ड रहता है। बहुत कठिन हुआ, समझ में आ रहा है बात? नाते विदु स्वार्थ गतिम विष्णु, व्यक्ति अपनी स्वार्थ को नहीं समझ पा रहा है कि मेरा कल्याण भगवान कृष्ण की सेवा करके होगा। क्यों होगा ऐसा? दुराशय, उनका हृदय गंदा है। और प्रमाण क्या है? भाई हृदय गंदा है इसलिए मान रहा है कि भाई भगवान विष्णु से मेरा क्या प्रयोजन है। ये आप देखते हैं कि नहीं देखते हैं? लोग 1 मिनट के लिए भी भगवान के बारे में नहीं सुनना चाहते, एक आधा माला भी, 11 महामंत्र भी नहीं करना चाहते। और आप देखेंगे कि जैसे जैसे व्यक्ति भगवान का नाम जाप करता रहता है बारंबार, उसको ये अनुभूति होने लगती है कि यद्यपि मेरा माइंड बोल रहा है कि माया का सेवा करके सुखी हो जाओगे, लेकिन मैं सुखी इससे नहीं हो रहा हूं।
मैं कई बार इस बात को रिपीट किया और फिर से रिपीट कर रहा हूं। यद्यपि पूर्वाभ्यास के कारण हमारा मन बारंबार हमको बोल रहा है कि तुम माया की सेवा करो, तुम कृष्ण की सेवा क्यों कर रहे हो। कई बार माया का कार्य ऐसा होता है, लेकिन वह माया की सेवा करके भी देखेगा ना, इसमें तो कोई सुख नहीं। ये हम संघर्ष करने वाले साधकों की बात कर रहे हैं। और ये कैसे हो रहा है? भगवान के नाम जब, भगवान की भक्ति करने के द्वारा। नहीं समझ आ रहा भाई, कितने लोग ऐसे हैं जो शराब पीते थे। क्यों पीते थे? बुरा लगता था। शराब पीना अच्छा लगता था इसलिए पी रहे थे। गलत तो नहीं कह रहे हैं, आप लोग शायद नहीं पियोगे कभी, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि प्राय शराब जो लोग पीते थे उनको अच्छा लगता था। जो भी इसे कहते हैं हिट करती थी, मेरे मित्र मतलब कर्मी मित्र बोलते थे हिट करती तो बड़ा अच्छा लगता है। हमने हिट करती है, ऐसे लग रहा है किसी के थोपड़े पे। आई डोंट नो व्हाट इज द मीनिंग हिट करती है। मैंने तो हम कभी पिए नहीं, सब पता नहीं इसका क्या मतलब होता है। नहीं जाने तो अच्छा है, ठीक है। तो अब जो व्यक्ति भक्ति करता है उसको स्वतः ही इन वस्तुओं से वैराग्य होने लगता है ना, इसमें कोई इच्छा भी नहीं आती कि शराब पिए। तो अब समझ रहे हैं, उसका हृदय शुद्ध हो रहा है, तो उसको समझ में आ रहा है नहीं, भगवान की भक्ति करके मैं सुखी हो रहा हूं। तो स्वार्थ और इंद्रियार्थ समझ में आया। इंद्रिय के अर्थ प्राप्ति करने को ही अपना वो लक्ष्य मानते हैं जो कि दुनिया में चल रहा है। वहां से व्यक्ति अपने असली स्वार्थ को समझे कि मैं भगवान की सेवा करके सुखी हो जाऊंगा। ये बातें आपको थ्योरी में तो समझ में आ रही हैं, रियलाइजेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे कुछ भक्त यहाँ पे दिख जाते हैं तो मुझे उनकी बातें स्मरण हो जाती, जो मैंने बोला था। एक भक्त बोल रहे थे कि मेरा 2020 केवल युद्ध में करने में बीत गया। दैट वाज वेरी स्ट्राइकिंग एंड वेरी गुड। अब उनसे कहा जाए कि आप फिर उस प्रकार से युद्ध कीजिए तो अब संभव नहीं होगा। मैं खुद अपनी बात करता हूं, दूसरों की बात मैं देखता हूं किस प्रकार से मेरा जो है जीवन कैसे क्या, मतलब मैं भक्ति की बात पहले बात IIT जाऊंगा, ये करूंगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाऊंगा, ये बन जाऊंगा, कंप्यूटर में चला जाऊंगा, पता नहीं क्या क्या सोचता रहता था। और उसके लिए बहुत प्रयास भी किया, इतनी आसानी से थोड़ा IIT में हो जाता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ना होता है। अब लग रहा है कि कितने टोटल अज्ञान में हम घूम रहे थे वहां एकदम। मैंने देखा था मेरे मामा जी, जो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था ऐसे ही, मतलब मैं शायद 9th 10th में रहूंगा, तो कानपुर में रहते थे IIT के पास में ही, तो मुझे लेके गए थे IIT में। तो वहां देखा मेरे लड़के साइकिल चला रहे हैं वहां पे, वहां के शाम के समय। उनका एक दिन मैं भी यहाँ पे साइकिल चलाऊंगा। देखे ना कैसी लालसा होती। चलाई भी साइकिल हमने, लेकिन उसमें कोई आनंद नहीं है। लाइब्रेरी जाके पढ़ना पड़ता है। समझ रहे हैं मेरी बात? भक्ति करने से समझ में आता है। और अभी भी हमारे बहुत सारे मित्र IIT के जो नहीं हुए, सब वहीं से लगे पड़े होंगे, कहीं कहीं कंपनी में लगे हैं, फंसे पड़े। ये बहुत अच्छी बात है। तो इंद्रियों को तृप्त करने की भावना है, वह चेंज करनी। मैं फिर आपको याद दिला रहा हूं, 1.7.11 में बोल चुका हूं। जी गोस्वामी टीका में कह रहे हैं कि कृष्ण शब्द ही हमारी भगवत विमुक्ता को चेंज करने वाला मंत्र है। इसका एक एक अक्षर, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये मंत्र हमारे मन को तारता है किस वस्तु से? ये जो भगवत विमुक्ता है। भाई कृष्ण से मेरा क्या मतलब, यह भावना निकालता है। लास्ट लाइन बोल के मैं रुकूंगा। प्रभुपाद जी का बहुत सुंदर शब्द है, कहते हैं बाय चैंटिंग हरे कृष्ण मंत्र a person realizes that his only object of love is Krishna. कृष्ण, हरे कृष्ण मंत्र के उच्चारण से व्यक्ति को यह अनुभूति हो जाती है कि उसके एकमात्र प्रेमास्पद कृष्ण है। Does it make sense? मेरा सुख इंद्रियों के सुख में नहीं है, मेरा सुख भगवान की भक्ति करके ही है। ये उसको अनुभूति होने लगती है। और सभी भक्तों को अनुभूति कुछ कुछ मात्रा में हो ही रही होगी, तभी तो बहुत सारे भौतिक भोग छोड़ करके आप भगवान की भक्ति कर रहे हो, है कि? तो यहाँ पे हम सीख रहे हैं कि वस्तुतः व्यवसाय चेंज करने की जरूरत नहीं है, चेतना चेंज करने की जरूरत है। और कुछ मामलों में कुछ व्यवसाय चेंज भी करने पड़ते हैं। कोई मांस का बिजनेस कर रहा है तो व्यवसाय नहीं कर सकता है। लेकिन मैं इस बात में ये कहना चाहूंगा कि भक्त लोग स्वभावतः बहुत रजोगुणी कार्य करने में रुचि नहीं रखते, क्योंकि उनको भक्ति करने के लिए बहुत समय चाहिए होता है। और आप ये भी जानते हैं कि भक्ति करने की इच्छा बढ़ती जाती है, तो अंततः तो भक्त यही चाहेगा सब कुछ छोड़ करके भगवान की भक्ति ही कर सकूं। और अगर वैसा नहीं भी कर पा रहा है तो कम से कम भक्ति को प्रामुख्य देते हुए अपना जीवन में जो भी रोटी पानी चलाने के लिए करना पड़े कर लें और अधिक अधिक भक्ति कर सकें। सो विल टॉक अबाउट इट फर्दर थिंग्स लेटर ऑन।
कि किस प्रकार से कृष्ण ने भौतिक जगत में रहते हुए भी उनका स्मरण उसको सरल बनाया है, उसको हम कल सुनेंगे भगवान ने चाहा तो। आर देयर एनी कमेंट्स? कमेंट्स इस समय में तो कुछ है नहीं। हम सोचते थे कृष्ण परम भगवान हैं तो ये सबको पता होना चाहिए स्टार्टिंग से। कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने से पहले ये ऑप्शन का ज्ञान नहीं था। उस समय हमारे पास अंतरंग शक्ति के शरण में जाने का ऑप्शन, हाँ वही मैं बोल रहा हूँ कि ऑप्शन नहीं था, इसीलिए जैसे हम लोग को ऑप्शन दिया गया है, ऐसे अन्यों को भी दिया जाना चाहिए। ओके, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद श्री श्रील प्रभुपाद की जाए, श्री कृष्ण की ओर पुस्तक की जाए। ताई गौर प्रेमानंदे।